इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे वो है साधारण ब्याज का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्या इसमें कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता है। साधारण ब्याज वो होता है अगर समय कितना भी ज़्यादा होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना भी समय होएगा तो हमारा मूलधन वही रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमारा जो एक अगर मान के चलते हमने 1 महीने के लिए ब्याज निकाला है, ठीक है, तो वो आया 5 रुपये ब्याज आया है और पहले से हमारा 2 रुपये, हमारा पहले से मूलधन था 10 रुपये, तो 5 रुपये जो हमारा ब्याज आया 1 महीने का वो 10 में जुड़ जाएगा तो कुल हो जाएगा 15 रुपये। तो दूसरे महीने का जो हमारा ब्याज निकलेगा वो 15 रुपये पे निकलेगा। तो माना इसका आया 6 रुपये ब्याज निकल गया तो हो जाएगा 21 रुपये। तो तीसरे महीने का जो ब्याज हमारा निकलेगा वो 21 रुपये के मूलधन पे निकलेगा। पहले मूलधन हमारा था 10 रुपये, 10 से बना 15, 15 से बन गया 21 रुपये। लेकिन साधारण ब्याज में हमारा हर हमेशा के लिए मूलधन एक ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज के जरिए निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो हम इसे हल कर लेते हैं पहले। तो मूलधन की जगह मूलधन लिख लेंगे 8,500 रुपये लिख लेते हैं यहाँ पर। दर है 8% प्रतिवर्ष, समय है 1 वर्ष। एक हमें कुल निकाला 2 वर्ष का, तो हमें पर 1 वर्ष का निकालते हैं पहले ब्याज। तो 100 से भाग कर देंगे, 100 से 2 जीरो कट गई तो गुना कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 होता है 68। तो 680 रुपये आया है यहाँ पर ब्याज। तो ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। देखिए हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष का जो हमारा मूलधन था वो था 8,500 रुपये। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन बनेगा हमारा, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन। दूसरे वर्ष का जो मूलधन होएगा, जो पहले वर्ष का मूलधन था 8,500 रुपये, उसमें हम ब्याज जोड़ दें 1 वर्ष का, तो ये हो जाता हमारा 80, 1 और 9,180 रुपये हमारा बनेगा दूसरे वर्ष का मूलधन। ठीक है, जबकि हमारा अगर हम निकालते साधारण ब्याज तो हमेशा हमारा मूलधन सेम ही रहता। तो सिंपल यहाँ पर एक की जगह 2 कर देते। तो अब हम अगले सवाल में निकालेंगे फिर साधारण ब्याज। अब मूलधन हम लेंगे 9,180 रुपया। तो यहाँ लिख देना नया मूलधन। ₹9,180। ठीक है, तो फिर से हम निकालते हैं दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर हो गया वही मूलधन, यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे मूलधन 9,180 रुपया। दर हमारी भाई रहेगी 8% की। समय 1 वर्ष और है, केवल 1 वर्ष निकाला है इसलिए यहाँ पर 1 कर देंगे और इसे 100 से भाग कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब 1 जीरो से नहीं काटेंगे, हम पहले ऊपर गुना कर लेते हैं। ये 10 नीचे आ गया, 8 को 8 से गुना करेंगे, 64 का 4 आया 6, 8 एकम 8, 8 और से 14 का 4 8 से आया 1, 8 नीम 72, 73। ठीक है, तो हमारा 10 था, तो अब इससे भाग करेंगे तो हमारा नया मूलधन वो नया ब्याज निकलेगा 774 रुपये 40 पैसे। ये हमारा आ गया इसका ब्याज। ठीक है, अब हमारा जो ब्याज निकल चुका है, तो हमारा पहले वर्ष का ब्याज निकला था 680 रुपये, दूसरे वर्ष का निकला है 774 रुपये। अलग अलग कैसे निकला? पहले ब्याज हमारे ब्याज में मूलधन था 8,500 रुपये, जबकि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन था हमारा 9,180 रुपये। तो 2 वर्ष का कुल ब्याज निकलेगा हमारा कुछ इस प्रकार से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का ब्याज था 680 रुपये जमा 774 रुपये 40 पैसे। तो हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा 4, 8, 7, 15 का 5, 1, 7, 7, 14। इसका ब्याज 1,454 रुपये 40 पैसे हमारा
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप साधारण ब्याज के जरिए भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं।